तो आज मैं आप लोगों को बेकरी के सबसे महंगे क्रॉइसेंट की रेसिपी देने लगी हूँ, जिसको कि हम बेकरी से इंतहाई महंगा खरीदते हैं। घर पे हम इसको बआसानी बना सकते हैं, तो बिना ओवन के बनाएंगे। जिन बहनों के पास ओवन नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इसमें कोई इतना ज़्यादा मटेरियल भी नहीं जाता है, तो कम बजट में हम इसको आसानी से कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो सबसे पहले तो हम जो है वो इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं क्या क्या जाएगा इसमें। सबसे पहले मैंने आधा कप जो है वो इसमें गर्म दूध लिया है। यहाँ पे आप गर्म दूध की बजाय गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो अगर दूध नहीं है तो उसकी जगह आप पानी भी डाल सकते हैं। साथ ही हमने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो चीनी डाल देनी है, दानेदार चीनी डाली है। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट का डाल देना है। दूध आपका गर्म होना चाहिए, या दूध या पानी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो गर्म होना चाहिए, वरना ईस्ट जो है वो अच्छे से अपना काम नहीं करेगा। साथ ही मैंने इसमें 1 अदद एग भी डाल दिया था, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने 1 से 2 चुटकी इसमें नमक भी डाला था, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। तो जो लोग जो है मेरे चैनल पे नए हैं, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली आसान तरीन और मज़ेदार रेसिपी आपको जो है बर वक्त मिल सके। यहाँ पे जो है वो मैंने 2 कप मैदा लिया था, और वो इसमें डाल देना है। तो ये सारी मेजरमेंट्स जो है वो आपने एक्यूरेट रखनी है, जो आपको मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से इसमें जो है वो चीज़ें डालनी है, तो आपको जो है रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिलेंगे। अब मैदा डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर हमने जो है वो उसको एक डो की फॉर्म में लेना है। और इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो मेल्टेड बटर रखा था, और अब हमने इसको दोनों हथेलियों की मदद से अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर लेना है। वही जो मैं अक्सर वीडियोस में आपको जो है वो डो गूँधने का तरीका बताती हूँ, कि इसको अच्छे से जो है वो आपने गूँधना है, तभी जो है वो आपकी डो जो है वो स्मूथ रहेगी। 3 से 4 मिनट हुए थे मुझे इसको जो है इस तरह से गूँधते हुए, और अच्छे से जो है डो स्मूथ हो गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्मूथ सी हो गई है, और इसके बाद मैंने इसको जो है वो एक साफ़ जो है बाउल में रख दिया था, और कवर कर दिया था, थोड़ा-सा ऑयल जो है वो ग्रीस कर दिया था। देखिए आधे घंटे के बाद जो है डो साइज़ में डबल हो चुकी है। अब हमने जो है वो थोड़ा-सा इधर मार्बल पे जो है ना मैदा डस्ट कर लेना है, और इसमें डो को जो है हमने इस तरह से, ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ना लंबाई में, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है। इसी शेप में आपने इसको रखना है, चौकोर शेप में, तो तभी जो है वो आसानी से जो है हम क्रॉissants बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मुश्किल तरीन तरीका भी होता है, लेकिन मैं आपको एक साथ सबसे आसान तरीन तरीका शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग काइंडली वीडियो को जो है लास्ट तक देखा कीजिए, सिर्फ़ डिश का नाम सुनकर परेशान मत हो जाया कीजिए। आप लोगों के साथ मैं आसान तरीन रेसिपी शेयर करती हूँ, बेशक वो दुनिया की कितनी उसका मुश्किल तरीन नाम हो, आप लोगों के साथ मैं उसको आसान तरीन बना के ही शेयर करती हूँ। तो हमने इसको इस तरह से जो है ना, जिस तरह से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, पिज़्ज़ा कटर से जो है कट कर लेना है। कोई हमने जो है वो इसमें इतनी ज़्यादा पेड़े नहीं बनाने हैं, कोई जो है हमने ज़्यादा रोटियाँ नहीं बेलनी है, और इतना ज़्यादा कोई बटर भी नहीं लगेगा, जिस तरह से मुश्किल तरीन रेसिपी होती है क्रॉissant की। बहुत ही आसान तरीन रेसिपी है। अब इस तरह से हमने 1 बाय 1 इनको जो है बनाते जाना है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया। ये देखिए मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे से जो है वो इसको रोल करते जाना है, और प्रेस जो है वो आखिर में आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, और इस तरह से आपने थोड़ा-सा इसको आगे की तरफ जो है वो आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है। अब हमने जो है वो इस तरह से सारे रेडी कर लेना है, और उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए जो है कवर करके रख दिया था, ताकि ये साइज़ में जो है वो और डबल हो जाए। यहाँ पे मैंने ट्रे पे जो है वो मैदा डस्ट कर लिया था, आप बटर पेपर भी रख सकते हैं, और उसमें जो है इन क्रॉissants को रख दिया था, ताकि जो है आधे घंटे तक ये साइज़ में मज़ीद डबल हो जाए। तो देखिए आधे घंटे के बाद ये साइज़ में अच्छे से जो है डबल हो चुके थे। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए, जो आपसे वादा किया था कि मैं जो है ओवन के बिना इसको बनाऊँगी। ऑयल आपने बिल्कुल ही लो फ्लेम पर जो है उसको हीट करना है, और इसके बाद लो फ्लेम पर ही इसको जो है आपने फ्राई करना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, और ये देखिए हल्के-हल्के से बबल्स है ना इसमें, इस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का, और आपने साइड इसकी चेंज करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे इंतहाई सस्ते तरीन क्रॉissants घर में रेडी हो चुके हैं आप लोगों के सामने। मैंने इसको कम मटेरियल के साथ बनाया, और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, ना ही ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। आप लोगों के साथ जो है मैंने इसको आसान तरीन रेसिपी के साथ जो है शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग जो है इसको एक बार बना के रख लीजिए। नाश्ते में आपका रोटी पराठा खाने का दिल ना करे, तो आप जो है वो इसको एंजॉय कीजिए। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों को इस तरह से मैं खोल के भी दिखा रही हूँ, अंदर से देखिए कितने ही मज़ेदार से लग रहे हैं। जल्द मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।